हेलो एवरीवन, देखिए ये मेरा सेकेंड वीडियो है, ठीक है ना, मैट्रिक्स का, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। और इसमें हम देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ ए बराबर गिवन है। अब बोल दिया पहले कि ये ऑर्थोगोनल है, तो आपको फाइंड करना है ए बी सी का वैल्यू, ठीक है ना। ए बी सी का वैल्यू जब फाइंड हो जाएगा तब ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, तो देखिए ए बराबर लिख दिया है, ठीक है ना, और बोल दिया है क्या, ये ऑर्थोगोनल है। तो लिख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए ए और इसका ट्रांसपोज, मतलब ए मैट्रिक्स को लिख देंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 a, तो 1 2 a, 2 1 b, 2 1 b, और 2 - 2 और सी, ये लिख दिए। और ए ट्रांसपोज इसको पलट दिए, जैसे ये रो है तो ये कॉलम में आ जाएगा, यानी कि 1 2 a इधर है तो ये सीधा हो जाएगा 1 2 a, और ये इधर है 2 1 b, तो ये इधर लिख देंगे 2 1 b, और ये इधर है तो 2 - 2 और सी। तो और ये दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करके हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो हमारा एक वीडियो है मल्टीप्लिकेशन का, वो जरूर देख लीजिएगा। हाँ, तो देखिए ये दोनों मतलब 1/3 छूट गया था, ठीक है। तो 1/3 इसमें भी होगा, क्योंकि ए बराबर इतना दिया हुआ है ना। तो 1/a लिखिए, इसका वैल्यू 1/3 इंटू मैट्रिक्स, और ये ट्रांसपोज इसका मैट्रिक्स, और ये ट्रांसपोज कर दें, ठीक है। ये आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल में 0 0, सॉरी 1 1, और बाकी जगह जो है 0 0, ठीक है। तो ये ध्यान रहे। अब देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है मेरा ये आया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को लिख देते हैं। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आया, ये जो है किसके इक्वल होना चाहिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, 0 1 0 0 0 1। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 5 a², और ये जो है 4 + ab, और ये 2 में से 4 जाएगा तो -2 + ac, और ये जो है 4 + ab। इसी तरीके 5 + b², और इसमें हो जाएगा 4 4 8 + c², और ये हो जाएगा 2 + bc, और ये हो जाएगा -2 + ac और 2 + bc। समझ आया, ये कैलकुलेशन किए। और ये जो है किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इसको जो है ये जो है इसके इक्वल कर देंगे, सामने सामने, ठीक है। तो 5 + a² इज इक्वल टू कितना है, 1। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये 5 + a² इज इक्वल टू 1 है। नहीं, कहीं तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है 1/3 था, तो 1/3 कितना होता है, 9। तो 9 ने लिखे थे। अब इसमें क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो 5 + a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो 5 + a² इक्वल टू 9, तो a² बराबर हो जाएगा 9 - 4, 9 - 5 तो 4 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा +- 2, ठीक है। इसी तरीके से b² निकालने के लिए ये 5 + b² को 9 के इक्वल करेंगे। तो 5 + b² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - 5, तो 4 हो जाएगा। तो b बराबर +- 2 हो जाएगा। b का मान भी, a का मान भी निकल गया, b का मान। इसी तरीका c का मान निकालने के लिए 8 + c² बराबर क्या लिखेंगे, 9। तो c² बराबर हो जाएगा 9 - 8 बराबर 1। तो c बराबर +- 1, यानी कि a का वैल्यू +- 2, b का वैल्यू +- 2, और a का वैल्यू +- 1। ये मतलब कि हम जो है ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो आशा करते हैं आप समझे होंगे। एक बार फिर रिकॉल कर दे रहे हैं कि आप ऑर्थोगोनल के लिए क्या किए, कि ऑर्थोगोनल का सिंपल सा फॉर्मूला था कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना था। ए को लिए, और ए को लिखने के उसके बाद ट्रांसपोज कर दिए, और ट्रांसपोज करने के बाद क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्विवेलेंट निकाले, तो हम मेरा ये आ गया, तो ये इसके इक्वल कर दिया, तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया। तो ये मेरा तो था पहला स्टेप कि ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए। अब जो है हमको जो है ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए